नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा और इस वक्त देखिए हम लोग ये जाट चौक पहुंचे और यहीं पर देखिए जेसीबी जो है, आपको ये जितना भी एरिया दिख रहा है ना, जिन लोगों ने ये झोपड़पट्टी बनाकर अपना गुजर बसारा कर रहे थे, आइए थोड़ा सा आगे, टूटेगा तो नहीं है पक्का? ओ अरे एक सेकंड यार, हाथ देना थोड़ा, तो पता नहीं ना कहाँ पर ये है गड्ढा। ये देखिए जेसीबी अपना जो लोग यहाँ पर रह रहे थे ना, उनकी फिर से तोड़फोड़ करने पहुंच चुकी है। मतलब कहते अपना गुजर बसर कर रहे थे और जिन लोगों ने ये कब्जा कर रखा था, इन सभी को तोड़ा जा रहा है फिलहाल के तौर पर। आगे चल के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि बड़ी तोड़फोड़ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, इन सभी को आज तोड़ा जा रहा है। ये देख सकते हैं ऐसे झुग्गी झोपड़ी बनाकर जो है ये लोग रहते हैं और अपना गुजारा बसर जो है वो यहाँ पर करते हैं। और जिसने भी आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा ना, सभी को तोड़ा जाएगा। और यहाँ बता दूं आपको, तो कई दिनों से लोगों को समझाया जाए तो एक तरीके से सफाई भी की जा रही है, क्योंकि कुछ दिन बाद जो है वो सीएम का दौरा है यहाँ पर, और उसी के लिए यहाँ पर जो देख सकते हैं बिल्कुल साफ सफाई को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। ये देखिए ये टूट गया, मतलब इसको तोड़ दिया गया। और एक आपको बता दूं, लगातार जो है अभियान जो है इस कदर चल रहा है कि कुछ नहीं देखा जा रहा है, गरीब अमीर कुछ नहीं। एक बार बता दूं आपको कि उसके उस साइड भी अगर आप डबोआ सब्जी मंडी के जैसे उस देखेंगे ना, तो तोड़फोड़ जो है उधर हो रही है। और उधर होने के बाद जो है अगला नंबर इस एरिया का है। और लोकेशन बता दो तो ये जाट चौक का ये एरिया पड़ता है और जस्ट थोड़ी दूरी पर ही डबोआ मंडी पड़ते हैं यहाँ पर। उसी लोकेशन पे जिन लोगों ने ये कब्जा कर रखा है, उन सभी को तोड़ा जा रहा है। एक तरीके से बड़ी कार्रवाई तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक तरीके से पूरा जो ये आपको झुग्गी झोपड़े बनाकर जो लोग रह रहे हैं, उन सभी को तोड़ा जाएगा। और यही नहीं, आगे तक मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये देखिए पूरा जितना भी आपको ये दिख रहा होगा, जिन लोगों ने कवर कर रखा है, लोग खाना पीना अपना जो भी यहाँ पर काम करते थे। लेकिन आज नगर निगम का पीला पंजा वैसे तो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन इस वक्त देखिए जैसे भी पीछे आ रही है और सारा कुछ ही टूटेगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जितनी भी दिख रही है ये झोपड़पट्टी वगैरह, ये सब कुछ तोड़ा जाएगा। और जैसे तैसे लोग यहाँ पर रह रहे थे, अपना गुजर बसर कर रहे थे, और सभी को आज हटा दिया जाएगा। आप लोग का ही था ये? आप लोग नहीं रहते थे? कौन रहता था यहाँ पर? अच्छा, ये देख सकते हैं। अब आगे जाएगी जेसीबी, क्योंकि काफी रोड के बिल्कुल जस्ट बगल में ग्रीन बेल्ट का ये एरिया पड़ जाता है। और ग्रीन बेल्ट के एरिया में लोगों ने इस कदर कब्जा कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, इनकी प्रॉपर्टी। और ये देखिए यहाँ पर कौन है इसके अंदर? इसके अंदर कौन है? तो इसको नहीं हटाएगा, इनको नहीं हटाया जाएगा? हटाया जाएगा। हाँ, इसको भी हटाएंगे ना। क्या है इसके अंदर सामान? रिक्शा है, देख लो ये दिखा दो। नहीं मतलब इसको भी थोड़ा, तो रिक्शा वगैरह हटाने का नहीं बोला आप लोगों ने? हटा ले। ये सुबह तो मुनादी कर रहे हैं, जब कोई ना आ रहा तो क्या करे। अच्छा, ये देखिए तोड़ दिया गया। इसके अंदर रिक्शा वगैरह है, इसको तो हटा लेना चाहिए कम से कम लोगों को। बस वही है कि टूट जाएगा भी, ये भी सामान सारा नुकसान हो जाएगा। हटा लेते इससे बढ़िया। इनको 4 दिन हो गए बोलते बोलते, अभी तक हटाया नहीं हटा रहे। तो बस वही फिर बोल रहे तोड़ दो, तोड़ने के लिए तो बोल ही रहे तोड़ दो। जब नहीं हटा रहे तो क्या ही कर? हम 10 बजे आए थे, इन्होंने सब तोड़ दो, हमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बोल। जरूरत नहीं है मतलब अमीर पार्टी है मुझे लग रहा है, तभी जरूरत नहीं किसी को भी। ये देख सकते हैं जब यहाँ पर मुनादी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, हम सब के लोग, तो कह रहे हैं कि हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, तोड़ना है तो तोड़ दो। तो अब तोड़ा जा ही रहा है, देख सकते हैं। जबकि लोगों का रिक्शा वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, चाहे तो लोग यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन वही है कि भैया नहीं हटा रहे हैं, अच्छी बात है। ये देखिए ये देख सकते हैं, मतलब लोगों का नुकसान हो रहा है लेकिन कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। और डबोआ कॉलोनी का ये एरिया पड़ता है, सभी के ये मकान दुकान जितने भी लोग बना के यहाँ पर रह रहे थे, अपना गुजर बसर कर रहे थे। मतलब ये जो लोग अपना ग्रीन बेल्ट का एरिया पड़ता है, चाहे वो हाईवे के नीचे जो एरिया पड़ जाता है, लोग अपनी झोपड़पट्टी बनाकर रहने लग जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं एक तरीके से। उन सभी कब्जों को हटाया जा रहा है, क्योंकि यही नहीं आपको बता दूं, चाहे वो सराय हो, बॉर्डर हो, बल्लभगढ़ हो, NHPC हो, मवई हो, मेवला हो, किसी भी एरिया में लोग ऐसे ही अपना ग्रीन बेल्ट के एरिया में कवर कर लेते थे। उस कब्जे को हटा रहा है इस वक्त एमसी विभाग, और इससे पहले भी देख सकते बिल्कुल नहीं छोड़ा जा रहा, मतलब पूरा तहस नहस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर गरीबों को तोड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों के बड़े बड़े जो
हाउस थे, मतलब जो मैरिज हॉल होते हैं उन सभी को तोड़ा गया था कल, जो कि मैंने आपको दिखाया था। और आज जो है उसके जस्ट पीछे वाली रोड पड़ती है जहाँ पर ये गरीबों ने जो ग्रीन बेल्ट के एरिया में कब्जा कर रखा था, उसको भी आज तोड़ा जा रहा है। जितने भी आपको यहाँ पे ये झोपड़पट्टियाँ दिख रही है ना, इन सभी को तोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही है। आगे तक दिखा दूं मैं थोड़ा सा कि कितनी बना रखी है लोगों ने, पूरा कब्जा कर रखा है एक तरीके से। मतलब हटने का लोग बोल भी रहे हैं कि हटा लो, सामान हटा लो, लेकिन वही बात है कि लोग कब्जा करके बैठ तो जाते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं मतलब बड़ा आगे तक ये है एरिया में। पूरा दिखाने की कोशिश करूँ, सभी को तोड़ा जाएगा। और ये पूरा डबुआ सब्जी मंडी वाली ये रोड जा रही है आगे तक, ये देखिए मतलब लोगों ने पूरा इसको कवर कर लिया। क्या अरे तो बोल तो रहे कि 10 बजे से मुनादी कर रहे हैं, क्यों नहीं सामान हटा रहे हो अपना अपना? ये तो ग्रीन बेल्ट का एरिया है, मौका तो 10 बजे दे रहे हैं, आप लोग सामान ही नहीं हटा रहे हो। ये देखो, चुप रहो, आ जाओ। ये देख सकते हैं मतलब लोगों का इस कदर यहाँ पर लोग अपना सामान गुजर बसर कर रहे हैं। और लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर मुनादी करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हटाने का जो है वो नाम नहीं ले रहा है। मतलब वही है कि लोग सिर्फ ये देखिए अभी फिलहाल सामान लोग हटा रहे हैं और नहीं हटाया जा रहा है, तो उनको खाली करवाने का अब समय नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि आ जाओ आगे आ जाओ। अरे क्यों, जब बोला गया तो बोला गया, इसमें क्या है? आओ आगे, वो दिखाते पूरा। ये देखिए, आ जाओ आ जाओ। ये देख सकते हैं मतलब लगातार अब लोग चिल्लम चिल्ली करेंगे, लेकिन सामान हटाने का जो है इनको समय काफी देर से दिया जा रहा था, लेकिन खाली कर देते, खाली कर देते। हमारे गरीब लोग बच्चे कहाँ जाएगा, ऐसे गर्मी में कहाँ जाएगा, मरेगा, फांसी लगा मरेगा। अब क्या है, तो पहले 2 दिन 4 दिन पहले बताओ स्टार्ट हो गाड़ी ना बोला हमें नहीं पता है, नहीं पता, इतना पता बोल रहे कि 10 बजे से मुनादी करने का ऐसा नहीं पड़ा रहता, हमारा कपड़ा बहुत दिन का बेच के खाता था। तो 10 बजे से बोल तो रहे कि आप लोग को बताया जा रहा था। यहाँ पर नहीं पता है हमें, गाँव से कल परसों दिन तो बच्चा आया, मेरा आदमी गाँव से आया हुआ है, तो आपको पता नहीं है ये ग्रीन बेल्ट का एरिया पड़ता है। सारे दुखी खाली है, सब गाँव गए हुए हैं, 30 साल से रह रहे हैं। कहाँ जाओगे, कहाँ जाए? आप तो यहीं पर रहेंगे, वो रोड पर रहेंगे, वो गाँव में तो यहीं पर रहेंगे हम तो। कहाँ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे हम। इतने दिनों से सर बोला जा रहा था, 3 दिन से 3-4 दिनों का डेली बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे क्या, डेली बोल रहे हैं। नहीं पता है, गाड़ी खराब पड़ी है, गाड़ी भी बोल, एक दिन भी नहीं बोला, एक दिन में तोड़ रहा हमारा नहीं। अभी तो पीछे ही अभी जल्दी सामान हटा लो अपना, गाड़ी सामान एक दिन का ठाव करा, एक दिन में कहा तोड़ लगे, कोई गाँव गए, कोई यहाँ पे एक एक वाइपर बिन बिन के गली गली से बिन बिन के लाते हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे ले जा रहे हैं, ये इसके वजह से गुजर रहा होता है, बच्चे पेट के लिए अब इसको आग लगा दे, मेरे बच्चे का जहर खा के मरेगा, हम जहर खा के मरेंगे क्या? ये तो बोल रहा है भाग जाओ, कैसे भाग जाएंगे? पीछे से कहाँ से आकर आप यहाँ रहे? पीछे से उज्जैन से आकर रह रहे हैं, 35 साल से रह रहे हैं, साल हो चुके यहाँ पर रहते हैं, 50 साल हो गया भाई, 30 साल 50 साल हो गए हमारे। मेरी उम्र यहाँ से हो गई कम से कम 50-60 साल की। हाँ, छोटे छोटे जब से रह रहे हैं आप, तो आप लोगों को इससे पहले बोला नहीं गया था? बोला था, थोड़ा था, बड़े बड़े कलेक्टर आया था, साहब आया था, वो धुलवाने को आए थे, पर हम नहीं गए। तो क्यों नहीं गए? आपको चले जाना चाहिए, आप फिर से तोड़ा जाए तो नुकसान नहीं होगा आप लोगों का? गटर के हिसाब से हम नहीं जा रहे, क्या गटर निकाल दो सर, हमें तोड़ के उठा लेके गटर निकाल दो। यहाँ पर मकान नहीं बनता है, घर नहीं बनता है, सारी ये बिजली पारस है, सारा ये बिजली पारस है, घर मकान कुछ नहीं बनता है, हम कहाँ जाएंगे गरीब लोग? कितने साल से रह रहे हो आप? हम रह रहे तो देख सकते हैं, नन्हा सा बच्चा है, हमारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे लेके हम रोड पे ही घूमेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास क्या घर है? सरकार ने क्या घर दे रखी है? क्या हमको तनख्वाह बना रखी है सरकार ने? हमारी कुछ नहीं बना रखी है, डॉक्यूमेंट नहीं है, आधार कार्ड का है हमारा, सब कुछ है।
यही का है नहीं MP का है पर वहाँ पे वहाँ पे जो हाँ MP का है वहाँ के रहने वाले उधर खाना कमाना ज्यादा नहीं है। तो ये नन्हा सा बच्चा तुम्हारा ही है? हाँ तो आप लोग को बोला नहीं गया था? हमको बोला नहीं गया था, हमको तो आज ही मालूम पड़ी। एक अंकल आया था जंगा सफा कर दो सामान, तो हमने थोड़ा थोड़ा सामान अभी इकट्ठा करा था, हम बेच रहे थे। तो अभी इतनी जल्दी बुलडोजर लगा देंगे हमको मालूम नहीं था। अभी हम ये तो पूरा सामान को आग लगा दोगे, सामान पूरी मिट्टी डाल दोगे तो हमारा बाल बच्चे तो भूखे मरेंगे, कल भी भूखे मरेंगे, आज भी भूखे मरेंगे। आज तो सुबह से सामान इकट्ठा करते करते ऐसे भूखे मर गए, सुबह से खाना भी नहीं खाया है अभी तक। तो हाँ सुबह से देख लो बच्चे ऐसे गली पे लग रहे हैं अभी तक नंगे पैर से, जब भी अभी कपड़े नहाने धोने का पानी तरफ सामान इकट्ठा कर करके ऐसे पागल हो रहे हैं। कितने समय से आप रह रही थी? मेरी शादी करने को 3 साल हो गए और मैं 2 बच्चे की माँ हूँ। और अभी बच्चों की माँ तो, लेकिन आप लोग अभी जाओगे कहाँ पर? पहले जब नोटिस दिया जा रहा था तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था? नन्हा सा बच्चे इसको लेके कहाँ जाओगे? आप लोग को समझ में, ग्रीन बेल्ट का एरिया पड़ता है, ये यही रह रहे हो आप तो। खाली का गवर्नमेंट की जमीन है, जाहिर सी बात है खाली करवा। हमको तो पता चला था सरकारी जगह सब रहते, 2 सरकारी जगह कभी खाली नहीं करवाएगी सरकार, बावजूद भी बनवा रहे हैं यहाँ पर। बाजू 2-3 चक्कर हमको तो नाला में अभी वो तो बोलते रहे ऐसे रहते सरकारी जगह पे कोई नहीं बनाते, कुछ सामान नहीं बनाते, खंबे लगे सब कुछ। बात करो सरकारी जमीन पे क्यों नहीं बनवाओगे? ये देख सकते हैं, मतलब लोगों का ये था कि बिजली का खंभा है, कुछ बनेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, लेकिन सामान खाली करवा लो पहले भैया। ये देख सकते हैं नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये एमसीएफ की गलती है फिर इनकी गलती है। इनको पता होने के बावजूद भी कि ये एमसीएफ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। जबकि यहाँ पूरा देख सकते हैं इलेक्ट्रिक का एरिया है, खंबे लगे हुए हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बने हुए हैं, लेकिन खतरा भी है लोगों को। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग अपनी जान को ना देखते यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और आज एमसीएफ विभाग कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन लोग काफी दिनों से जो है बोल रहे थे, लेकिन 2 से 3 दिनों में लोग खाली नहीं करवा पाए। यहाँ पर देखिए गुस्सा है लोग, क्योंकि बोल रहे हैं कि सामान जो है लोगों को हटाने का समय नहीं दे रहा। लेकिन एमसीएफ कह रहे हैं कि हमने बोला था 2 से 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लोग सामान जो है वो खाली नहीं कर पा रहे। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं तो 50-100 ज्यादा है यहाँ पर झोपड़पट्टी जो यहाँ पर लोग बना के रह रहे थे वो रख रखी है। लोग सामान हटा रहे हैं फटाफट, क्योंकि अब उसके बाद जो है सामान हटाने का समय नहीं दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का तोड़फोड़ शुरू हो चुका है। ये देखिए आगे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चलिए अब दूसरे पार्ट में आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे सिटी न्यूज़ 100। मैं आज सिटी न्यूज़ 100 के लिए नमस्कार।